हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, मतलब उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। तो जो मेटल कार्बोनिल पहला हम देखने वाले हैं वो है FeCO5। ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन। कार्बोनिल ग्रुप 5 है, इसलिए पेंटा कार्बोनिल Fe आयरन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो पेंटा कार्बोनिल आयन है, ठीक है, इसको हम लोग सोडियम और अमलगम के प्रेजेंस में इसका क्या होगा, जब भी हम लोग सोडियम और अमलगम यूज़ करते हैं तो वहाँ कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा, Na2FeCO4। अगर ये जो कॉम्प्लेक्स बना है हम लोग इसका RCH2X के साथ, ठीक है, अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Na। ये जो है ये R आपका क्या हो जाएगा, RCH2 कहाँ चला जाएगा, Fe के पास, RCH2 FeCO4, X यहाँ से निकल जाएगा, एक Na और X निकल जाएगा, सिंपली आपका यहाँ ऐड हो रहा है तो आपको क्या मिलेगा, NaRCH2 FeCO4। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, अब ये जो नया कंपाउंड बना है इसके यहाँ आपका ये जो मेटल है और ये जो कार्बन है इसके बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका, क्योंकि देखो आपका ये जो है ये क्या है आपका अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, उसकी वजह से वो क्या करेगा, हैलाइड को वहाँ से रिमूव करेगा और आपका ये ग्रुप यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से भी हम लोग इस तरीका का कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो और एक है जो आपका पेंटाकार्बोनिल है, पेंटाकार्बोनिल आयरन। ठीक है, ये जब NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसका पहले रिएक्शन में क्या होगा, देखो आपका जो Na है वो यहाँ आ जाएगा FeCO4 जो कि फर्दर NaH के प्रेजेंस में रिड्यूस होगा और क्या देगा, Na2FeCO4 मीन्स ये वाला। वैसे ही सेम जो आपका पेंटाकार्बोनिल कंपाउंड है वो ऑर्गेनोलिथियम के साथ भी रिएक्ट करके क्या होगा, सिंपली या RLi आपका Li बाहर आएगा, R ये जो CO5 का एक C डबल बॉन्ड है वो ऐसा आ जाएगा और FeCO4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, ये एसिल कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है ये बहुत रिएक्टिव, ये भी जो भी आपके ये और ये यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बने ये रिएक्टिव होते हैं, ये फर्दर क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ, देखो जैसे कि आपका ये है FeCO5, ये क्या करेगा, सोडियम अमलगम के प्रेजेंस में इसका क्या हो रहा है, हमने देखा अभी इसका रिडक्शन होगा, जो कि किसके साथ, RX अल्किल हैलाइड के साथ अगर रिएक्ट हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से X निकल जाएगा और आपका RFeCO4 निगेटिव, मतलब ये क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, एक ऐसा रिएजेंट बनेगा, ये जो है ये रिएजेंट बना हमारा। ठीक है, इस रिएजेंट का नाम क्या है, कोलमन्स रिएजेंट। ठीक है, ये क्या है, कोलमन्स रिएजेंट, जो कि फर्दर अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि ये RFeCO4 निगेटिव RX के साथ रिएक्ट होगा, ये X निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड R डैश। O2 के साथ रिएक्ट होगा तो R यहाँ का एक CO OH। ठीक है, X2 के साथ रिएक्ट होगा तो R यहाँ C डबल बॉन्ड O और X, एक X निकल गया इसके साथ। CO के साथ रिएक्ट हुआ तो फिर से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O FeCO4 निगेटिव, कोलमन्स रिएजेंट है ये भी। फिर से ये क्या करेंगे, वही RX के साथ अगर रिएक्ट हुआ RC डबल बॉन्ड O, वही रिएक्शंस देंगे। ठीक है, तो हम लोग वही देखते हैं क्या, देखो अभी मैं एक एक रिएक्शंस देखते हैं। प्रोटोनेशन ऑफ कोलमन्स रिएजेंट अफोर्ड अल्डिहाइड, अगर हमारा कोलमन्स रिएजेंट कौन सा है, ये, ठीक है, ये हमारा कोलमन्स रिएजेंट है। पहले क्या हुआ, अल्किल हैलाइड किसके साथ, लिथियम के साथ रिएक्ट होके RLi देगा, जो कि पेंटाकार्बोनिल के साथ रिएक्ट होके हमें ये वाला कंपाउंड देगा या ये रिएजेंट देगा। ये क्या है हमारा कोलमन्स रिएजेंट। जब भी कोलमन्स रिएजेंट का प्रोटोनेशन, ठीक है, मतलब हाइड्रोजनेशन होगा तो क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड हो, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, H, हमें क्या मिला, अल्डिहाइड।
वैसे ही कोलमन्स रिएजेंट जब भी अल्कील हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा ये क्या मिला, हमें कीटोन मिला। ठीक है, कीटोन देखो R C डबल बॉन्ड ओ FeCO5 को ही स्प्लिट किया है, R C डबल बॉन्ड ओ और FeCO4, एक CO यहाँ आ गया। तो हम जब भी वो अल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। यहाँ पे भी देखो वही दिया है, अगर Li है फिर भी अगर R FeCO4 निगेटिव है डायरेक्ट, तो वो भी जब भी आपके RBr अल्किल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखो पहले क्या होगा, आपका जो ये वाला कंपाउंड है ये क्या करेगा, RX के साथ रिएक्ट होगा और इस टाइप का कंपाउंड बनेगा FeCO4। ठीक है, R और Na जहाँ के से X निकल गया, यहाँ निगेटिव चार्ज है, फिर से ये एक जो आपका CO रहेगा वहाँ FeCO5 है ना, तो एक जो CO है वो क्या करेगा, फिर से यहाँ अटैक करता है। वैसे ही ये R आपका RX के अल्किल हैलाइड के साथ दिखाई गई है यहाँ रिएक्शन, यहाँ एसिल हैलाइड के साथ। एसिल हैलाइड में ऑलरेडी RC डबल बॉन्ड और Cl है, तो ये भी क्या करेगा, आपके 4 CO रहेंगे, एक CO को निकाल के वो यहाँ ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एसिल फेरेट ये जो बना है ये क्या है, स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, ये स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से इसका प्रोटोनेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड या कीटोन। देखो ये वही हमारा कंपाउंड है। अगर डायरेक्ट यहाँ इंसर्शन ऑफ CO लिगैंड, अगर ये जो कंपाउंड है इसमें डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ CO हुआ तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है, आपका R है, CO का अगर इंसर्शन होगा तो ये मिलेगा, मतलब अल्किल हैलाइड से एक स्टेप ज़्यादा लगेगी। ठीक है, ये वाली। और अगर हम लोग एसिल हैलाइड ले रहे हैं तो एसिल हैलाइड में क्योंकि डायरेक्ट ये स्टेप, एसिल हैलाइड में एक C डबल बॉन्ड है, डायरेक्ट ये स्टेप मिलेगी। तो देखो अगर इसके साथ अल्किल हैलाइड के साथ है तो एक स्टेप ज़्यादा, क्योंकि पहले R इंसर्ट होगा उसके बाद CO इंसर्ट होगा और ये मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट हम लोग इंसर्शन ऑफ CO लिगैंड हो रहा है अगर एसिल के प्रेजेंट में, ये मिलेगा। ये मिलने के बाद यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन में आपका ये निकल जाएगा FeCO4 और आपको RC डबल बॉन्ड और R' मतलब आपका अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। तो ये थी हमारी FeCO5, मतलब हमारा FeCO5 कैसे कैसे काम आता है। और एक उसकी रिएक्शंस है हाइड्रोमिथिलेशन ऑफ अल्कीन्स। क्या करता है ये, अल्कीन्स का हाइड्रोमिथिलेशन करेगा, मतलब अल्कीन से हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। देखो यहाँ क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2 हमारा अल्कीन है। जब भी ये कार्बोनिल या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ FeCO5 एंड ET3N मतलब हमारा ट्राइथिल अमाइन, तो क्या होगा RCH2 CH2OH। ठीक है, एक तो यहाँ से यहाँ चले गया ये वाले दो, और ये एक CH2OH और यहाँ CO2 निकल जाएगा हमारा।